हेलो माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फैलेंद्र सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं का मॉडल प्रश्न पत्र जो कि मैथ का है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देख लेते हैं कक्षा 10वीं में जो गणित के प्रश्न आते हैं वे किस प्रकार से आते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर समय की बात करें तो हमारे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें 15 मिनट जो प्रारंभ के 15 मिनट होते हैं वे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए और 3 घंटे प्रश्न पत्र को हल करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे मैं पूर्णांक की बात करूं तो पूर्णांक जो रहता है वह 70 अंक का रहता है। और सामान्य निर्देश देख लेते हैं कि इसमें सामान्य निर्देश क्या है। सामान्य निर्देश में है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी अनिवार्य हैं, यानी कि सभी प्रश्नों को आप लोगों को हल करना है। इसके बाद में इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में 20 प्रश्न दिए गए हैं और 20 के 20 आपके बहुविकल्पी हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित किया गया है। तो आप लोगों को इसका उत्तर OMR शीट पर देनी होती है। इसके लिए आप लोगों को OMR शीट मिलेगी, आप वहां से आप इसका उत्तर OMR शीट पर देते हैं। अगर आपने OMR से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है कि OMR शीट कैसे भरते हैं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में चले जाइएगा और वहां पे आप लोगों को OMR शीट भरने का सही तरीका वाला वीडियो मिल जाएगा। फिर इसके बाद में चौथा निर्देश जो है वह है OMR शीट पर अंकित किए जाने के बाद उसे न तो काटे न ही इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग करें। आप लोग जो आंसर OMR शीट पर अंकित कर देते हैं, अंकित करने के बाद में उसे काटते हैं या इरेजर का प्रयोग करते हैं तो वह गलत माना जाएगा, वह उत्तर आपका नहीं चेक होगा। फिर अगर मैं 5वें निर्देश की बात करूं तो हमारा 5वां निर्देश है दूसरा खंड जो कि ब है। इसमें 50 अंक जो 50 अंक के रहते हैं, जो खंड ब रहता है यह आपका 50 अंक का रहता है। और यह वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न यानी कि इसके लिए आप लोगों को उत्तर पुस्तिका मिलेगी, आप लोगों को उत्तर पुस्तिका में इसको सॉल्व करना होता है। और इस खंड में जो खंड ब है इसमें मैं बताते चलूं कि जो खंड ब है, खंड ब में कुल 5 प्रश्न हैं, कुल 5 प्रश्न हैं। और फिर आगे दिया गया है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड हैं। फिर 8वें में मैं 8वें निर्देश की बात करूं तो 8वां निर्देश है कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित किए गए हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। मतलब कि आप आरंभ कीजिए प्रथम प्रश्न से और अंत तक करते
चले जाइए। फिर इसके बाद में चलिए देख लेते हैं खंड अ। खंड अ देखने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड तक शेयर जरूर कर दें। यहाँ पे मैं बहुविकल्पी प्रश्न की बात करूं तो बहुविकल्पी प्रश्न मैं आज सिर्फ दिखाऊंगा। अगर आप लोग इसे 500 लाइक कर दिए तो इसका हम सॉल्व भी लाएंगे बहुत ही जल्द। इसका सॉल्यूशन आप लोगों को, यदि आपने इस वीडियो को 500 तक लाइक कर दिया तो बहुत ही जल्द इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 की बात करें। प्रश्न संख्या 1 है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 3 है और उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों यह एचसीएफ और एलसीएम, यहाँ पे एक सूत्र होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। इससे आप लोगों को इसका उत्तर मालूम हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो प्रश्न संख्या 2 है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या 1। तो कभी भी अगर मैं बात करूं शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो हमें सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 3, जो प्रश्न संख्या 3 है, रेखा युग्म समीकरण x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 बराबर 0 के हल होंगे तो इसको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 वाले सूत्र से आप लोग लगा लीजिएगा और इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा उसे आप लोग OMR शीट पर अंकित कर दीजिएगा। फिर हम लोग यहाँ पे चौथा देखते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष 5 और 8 प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वह संख्या हो जाएगी 13। अब आगे मैं 5वें क्वेश्चन की बात करूं, यह जो 5वां क्वेश्चन है यह समांतर श्रेणी पर आधारित है। समांतर श्रेणी का सूत्र लगेगा यशयन वाला। कौन सा? यशयन वाला। यशयन बराबर n बाई 2 फिर है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस वाले सूत्र से आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यह वाला जो क्वेश्चन है यह आपका द्विघात समीकरण पर आधारित है। जो द्विघात समीकरण होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। आप यहाँ से विविध कर ज्ञात कर लेंगे, विविध कर ज्ञात कर लेंगे और मूलों के जो मूल होंगे वो वास्तविक है या नहीं है, आप इस पर भी आप इसको भी चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग ये 7वां जो है 7वां प्रश्न है, AOBC एक आयत है जिसके शीट्स 3 शीट्स A 0,3 O 0,3 B 5,0 हैं, इसके विकर्ण हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके निर्देशांक ज्यामिति से दिया गया है। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति का सूत्र जानते होंगे। इसमें विकर्ण निकालना है।
पहले तो हम लोग आयत बनाएंगे, आयत में ए ओ बी सी मानेंगे, ए ओ बी सी का निर्देशांक लिखेंगे, फिर उसके बाद में दूरी का सूत्र लग जाएगा, ये हमारा सवाल हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 8वें की बात करें। प्रश्न संख्या 8 है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो के का मान है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से, यानी कि ये चैप्टर नंबर 2 से है, आप वहां से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को 500 लाइक कर दिए, 500 लाइक से घटा के करते हैं 200 लाइक, अगर आप लोग 200 लाइक कर देते हैं तो मैं इसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द लाऊंगा। अब देखिएगा जो 9वां प्रश्न है, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? यदि इनके संगत कोण बराबर हो, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती हो, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाएगा। फिर यह माध्यिका से रिलेटेड है जो 10वां प्रश्न है, यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज सी बराबर 90 अंश, ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को माध्यिका ज्ञात करना है। अब आगे हम लोग बात करें, आगे जो है त्रिकोणमिति पर आधारित प्रश्न है। अगर त्रिकोणमिति का अनुपात हमें पूरी तरह से याद है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे दिया गया है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 तो साइन की घाते 4 प्लस कॉस की घाते 4 थीटा का मान होगा। तो आप लोग पहले बार तो इसको निकालिएगा और निकालने के बाद में इसके सूत्र पर रख दीजिए। अब यहाँ पे साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a का मान, दोस्तों इसका उत्तर भी हम जब इसको सॉल्व कराने लगेंगे तो हम आसानी से सभी को एक एक करते हुए बताते चलेंगे। यहाँ पे 13वां देखें, यदि tan थीटा, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है, मतलब कि इसका मान हमें निकालना है। तो अभी तो हम कॉपी पेपर नहीं लिए हैं, जब कॉपी पेपर ले लेंगे तो आप लोगों को इसका उत्तर बहुत ही आसान तरीके से निकालना सिखा देंगे। फिर यहाँ पे 14 नंबर जो है, 14 नंबर भी हमारा जो है वो त्रिकोणमिति से है। फिर यहाँ पे ये वृत्त का त्रिज्यखंड 60 अंश है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। इसका भी हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं प्रश्न को, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इस कारण हम आज खंड अ को ही देख पाए हैं कि खंड अ में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपके लाइक से ही इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। इसके बाद यदि आपने हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।